international comparative international compensation. Topics to be covered include introduction, emerging trends, limitation of the job-related compensation, paradox of performance-related compensation, competency-based compensation. Introduction. The traditional approach to the design of compensation package involves four basic components: basic pay, some mechanism of compensation for loss of purchasing power for money, initiative for putting effort beyond the norm, and fringe benefits. जो हमारा ट्रेडिशनल कॉम्पनसेशन पैकेज है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑफर करता है वो इंक्लूड करता है हमारी बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, जिसको हम बोलते हैं इट इज अ मैकेनिज्म जो कॉम्पनसेशन का, जिससे जो हमारी परचेजिंग पावर ऑफ मनी हो कम हो रही है वो कॉम्पनसेट हो सकती है. थर्ड कंपोनेंट इज इंसेंटिव्स जो हमारे एफर्ट्स को और इंक्रीज करती है. एंड फोर्थ इज फ्रिंज बेनिफिट्स. जो बेसिक पे होती है चाहे वो किसी भी पोजीशन के लिए हो वो डिटरमाइंड होती है उसकी रिलेटिव वैल्यू के हिसाब से कि उस जॉब की वो जॉब हियरार्की में कहाँ लाई करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. जो डीएनएस अलाउंस है वो बेसिकली होता है कि हम अपने अर्निंग पावर में कितना लॉस देख रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, बढ़ती दामों की वजह से, और ये कॉम्पेंसेट हो जाता है डीएनएस अलाउंस से. नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंसेंटिव जो हमको मिलता है जो हमारी प्रोडक्टिविटी हमारा आउटपुट मेजर करती है. फोर्थ कंपोनेंट है फ्रिंज बेनिफिट्स. फ्रिंज बेनिफिट्स इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं पोजीशन से जो हमें एट द टाइम ऑफ रीइंबर्समेंट देना होता है. जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कॉम्पेंसेशन की वो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकती हैं, पर जो अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो कॉम्पेंसेशन की है वो इतनी अच्छे से वर्क नहीं करेंगी और लोग उनसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रेशर्स ऐसे हैं. ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लैटर बनती जा रही हैं, बहुत कम रिजिड होती जा रही हैं वो, और वो टीम बेस्ड और नेटवर्क होती जा रही हैं. ऑर्गेनाइजेशंस ही सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए ट्रेडिशनल पैकेज में थोड़े से चेंजेस भी लाए गए. The traditional approach to compensation worked well with stable organizations and clearly defined job descriptions for various positions in the hierarchy. Under the impact of environmental pressures, organizations world over the radically changing themselves. Organizations are becoming flatter, less rigid, team-based and networked. Emerging trends. Emerging trends alternative systems जो है compensation के वो आती जा रही हैं जैसे जैसे डिमांड चेंज हो रही है, जैसे जैसे नई अप्रोच आ रही है. एम्प्लॉयज बेसिकली रीथिंक करते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके जैसे क्या उनको परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी देनी चाहिए कि उनको टीम रिजल्ट्स के हिसाब से सैलरी देनी चाहिए. 3 ट्रेंड्स हैं. जॉब कंटेंट रिलेटेड कॉम्पनसेशन, ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल और सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट अप्रोच है. जो बेसिक पे
होती है वो एक जॉब स्पेसिफिक रेंज है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस रिलेटेड कॉम्पनसेशन। जो कुछ भी एडवांसमेंट जो आई है ट्रेडिशनल अप्रोच में, जैसे कि बेसिक पे जो होती है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, एनुअल इंक्रीमेंट होते हैं, पीरियोडिक इंसेंटिव होती हैं, वो लिंक्ड करती हैं इंडिविजुअल या ग्रुप परफॉर्मेंस पे। ये जो अप्रोच है इसमें जो वेरिएबल कंपोनेंट होता है कॉम्पनसेशन का, वो बेस्ड होता है इंडिविजुअल या ग्रुप परफॉर्मेंस पे और वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी रिलेटेड कॉम्पनसेशन। ये अप्रोच एक assumption पे बेस्ड है कि जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं वो क्रिटिकल होती हैं एम्प्लॉयर के स्ट्रेटेजिक नीड पे। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ द जॉब रिलेटेड कॉम्पनसेशन। ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन with the two sources that are fundamentally changing the workplace, having forced the organization to tear down the hierarchies, to do away with functional specializations and organize all activities according to the entire business process that cut across traditional departments and functions। दो रीज़न जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्क प्लेस है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं। वो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। हमारी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर रही है, हमारा स्टेट दूसरे स्टेट से इंटीग्रेट कर रहा है। इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन हो गया है, इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है कि वर्क प्लेस चेंज हो रही है। और दूसरा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। टेक्नोलॉजीज में इतना चेंज है कि ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑटोमेटिकली खुद चेंज होती जा रही हैं। नेक्स्ट इज पैराडॉक्स ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड कॉम्पनसेशन। Performance related compensation has been extensively tried in the United Kingdom. It is estimated that at least 2/3 organizations in UK have individual based performance related compensation। जो परफॉर्मेंस रिलेटेड कॉम्पनसेशन है, जिसका मतलब एम्प्लॉयज को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, वो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम यूके से स्टार्ट हुई है और वहाँ पे 2/3 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती हैं। द एक्सपीरियंस appears to suggest that the expected benefits were not realized in practice। जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो एक्चुअली में प्रैक्टिस में नहीं मिले हैं। फर्स्टली द परफॉर्मेंस रिलेटेड कॉम्पनसेशन डिड नॉट मोटिवेट इवन दोस विद हाई परफॉर्मेंस रेटिंग। परफॉर्मेंस रिलेटेड जो कॉम्पनसेशन है वो उनको मोटिवेट नहीं करती है जिनकी परफॉर्मेंस रेटिंग ज़्यादा होती है। Secondly, there was a little evidence to suggest that it helped to retain high performance and no evidence that poor performance left the organization। ये जो हाई परफॉर्मेंस हैं उनको तो रिटेन करती हैं, पर जो पुअर परफॉर्मर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस छोड़ के चले जाते हैं या फिर उनको निकाल दिया जाता है। Thirdly, employees were negative or broadly neutral about its impact on changing the culture। जो employees थे वो उनके टोटली नेगेटिव अप्रोच थी या वो एकदम न्यूट्रल थे
अपने कल्चर को चेंज करने के इम्पैक्ट में। Finally, employees were unclear as to whether performance-related compensation rewarded on a fair basis. और उनको ये भी क्लियर नहीं था एम्प्लॉयज को कि क्या जो ये सिस्टम है परफॉर्मेंस रिलेटेड कॉम्पनसेशन का वो फेयर है भी कि नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड compensation, acquisition and demonstration of competencies relevant to the role assigned to the employee can be therefore taken as a surrogate measure of performance for the purpose of compensation. The competencies manifest themselves as the complex of knowledge, skills, personal traits, and that together drive superior performance. Compensation जो परफॉर्मेंस के हिसाब से बेस था उसमें इंक्लूड होती है हमारी नॉलेज, हमारे स्किल्स और हमारे पर्सनल ट्रेट्स। कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज स्टेज ऑफ डिपेंडेंसी। इसमें आता है हम कितनी विलिंगनेस है कि हम एक्सेप्ट करें सुपरविजन, हम कितना डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कॉम्पिटेंस, कितने कॉम्पिटेंट हम हैं, कितना कॉम्पिटेंट एक एम्प्लॉय है, कितना वो क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव ले रहा है, क्या वो परफॉर्म कर पा रहा है बजट प्रेशर में या नहीं, क्या उसमें वो एबिलिटी है कि वो नई चीजें कर पा रहा है और कैसे कर रहा है। सेकेंड इज स्टेज ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या उसमें वो इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम कर रहा है, क्या वो रिलाई करता है सुपरविजन पे या इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, क्या वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर भी पा रहा है कि नहीं, क्या वो एक इंटरनल नेटवर्क डेवलप कर भी पा रहा है कि नहीं, क्या वो इनोवेटर है या नहीं। थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ कंट्रीब्यूशन थ्रू दी अदर्स। क्या वो स्टिमुलेट कर पा रहा है दूसरों को अपने आइडियाज और नॉलेज के थ्रू, क्या वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है एज अ मेंटर और आइडिया लीडर किसी को डेवलप करने में, क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को, क्या वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहा है, स्ट्रांगली कम्युनिकेट कर रहा है इंटरनल एक्सटर्नल नेटवर्क में, लीडर है टीम परफॉर्मेंस में कि नहीं। फोर्थ स्टेज इज स्टेज ऑफ लीडरशिप थ्रू विजन। क्या वो ग्लोबल टेक्निकल डायरेक्शन प्रोवाइड कर पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, क्या वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है डिसीजंस और पार्टिसिपेंट्स के रिसोर्सेज को, क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस को, क्या वो स्पॉन्सर कर पा रहा है टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, चैंपियन सिग्निफिकेंट है टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट के बारे में। broad pay bands. The base pay structure that best serves a system of compensation based on competencies comprises a few broad bands. जो पे स्ट्रक्चर है वो एक कॉम्पनसेशन का सिस्टम में है जो बेस्ड होता है कुछ बैंड्स के हिसाब से। फर्स्टली movements between levels are totally dependent on the job holder acquiring the necessary competencies and do not depend upon the availability of vacancies. जो movements है levels के बीच में क्या वो totally dependent है job holder पे कि नहीं है। Secondly, there is an upper limit to progression based on demonstrated competencies. एक अपर लिमिट होती है प्रोग्रेशन की जो बेस्ड होती है हमारे competencies पे। The fourth building block of competency based compensation system is 360 degree feedback. तीसरा जो तरीका है वो है 360 degree feedback का। Instead of confining the feedback to the immediate superior, data relating to the demonstration of the task, critical competencies is also gathered from peers, fellow team members,
सबऑर्डिनेट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स। सिर्फ एक जगह से ये फीडबैक लेने से अच्छा है कि जो फीडबैक हो ना ही सिर्फ जो सुपीरियर है उसके ऊपर उससे लिया जाए, बल्कि जो जितने भी लोग हैं उसके चारों तरफ, चाहे वो उसके पीयर्स हो गए, उसके कलीग्स या उसके टीम मेंबर्स हैं या फिर उसके सबऑर्डिनेट्स हैं या कुछ इंटरनल एक्सटर्नल हैं, इन सब से लेकर फीडबैक लेकर फिर उसकी समरी बनाकर फिर उस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को जज करना। क्रिएटिंग लिंकेजेस बिटवीन अचीवमेंट एंड रिवॉर्ड। फर्स्ट इज इवैल्यूएटिंग कंट्रीब्यूशन। पहला है कि एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को इवैल्यूएट करना, उसको एसेस करना। सेकेंड इज लिंकिंग बेसिक पे टू अचीवमेंट। दूसरा है जो एम्प्लॉय की बेसिक पे, बेसिक सैलरी है उसको लिंक करना उसकी अचीवमेंट के हिसाब से। इसमें कुछ लेवल्स दिखाए गए हैं जैसे एंट्री 1, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। बेसिकली जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ रहा है। पे बैंड्स जो डिटरमाइन होते हैं एनुअल सिस्टम में। ट्रेडिशनल वर्सेस कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। जो रिवॉर्ड कंपोनेंट है ट्रेडिशनल सिस्टम में, जो बेसिक पे होती है वो बेस्ड होती है इंटरनल जॉब इवैल्यूएशन के बेसिस पे या एक्सटर्नल मार्केट सर्वे कंपैरिजंस के बेसिस पे, बल्कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम में जो बेसिक पे है वो डिपेंड करती है, बेस्ड करती है कॉम्पिटेंसी लेवल पे जो कि एम्प्लॉय की होती है। अगर हम बेसिक पे प्रोग्रेशन बोलें तो ट्रेडिशनल सिस्टम में रिप्रेजेंट करती है 1 साल की सर्विस को और कॉम्पिटेंसी बेस्ड सर्विस में ज्यादा। वेरिएबल पे की अगर बात करें तो प्रिविलेज मिलती है मेंबरशिप की ग्रुप में, वाइल कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो सिस्टम है उसमें जो एम्प्लॉय का ही शेयर है वही पार्टनर जो होता है उसके सक्सेस का वो होता है बिजनेस में। टोटल कैश कॉम्पनसेशन की बात करें तो जो एम्प्लॉय को फिक्स्ड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वही उसको मिलता है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको वो पे मिलती है एक्चुअली में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। बेनिफिट्स जो ट्रेडिशनल सिस्टम में होते हैं वो कंपनी डिसाइड करती है, वाइल जो इसमें बेनिफिट्स होते हैं वो एम्प्लॉय का शेयर जो है उसमें रिस्क लिया है वो उसके अकॉर्डिंग पे होते हैं। इसी तरह क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, करियर अपॉर्चुनिटीज और टोटल रिवॉर्ड्स भी डिफर करते हैं। जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है वो कहती है ट्रेडिशनल सिस्टम में कि क्या जो एम्प्लॉय है उसको क्या बताया गया है, उसका लेबर इंपॉर्टेंट है, उसके आइडियाज नहीं। पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम में एम्प्लॉयज को पावर मिलती है कि वो डिसीजन लें और अपने माइंड को इन्वॉल्व करें। करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम में लाइफ जॉब होती है लाइफ के लिए, लॉयल्टी के लिए, पर अगर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड में बात करें तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करियर के लिए। टोटल रिवॉर्ड्स जो ट्रेडिशनल सिस्टम में होता है वो बेस्ड होता है जो एंटाइटलमेंट है एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम की बात करें तो जितना भी सक्सेस का शेयर है बिजनेस पार्टनर का उसका। appropriateness of a competency based compensation, uncertain environment where the results are not within the control of the employee। कुछ ऐसा environment होता है जो कंट्रोल में नहीं होता, अनसर्टेन होता है, वो कंट्रोल में नहीं होता है एम्प्लॉय के। qualitative and process jobs where competency behavior such as well organized and helpful are important for delivering customer satisfaction। self-managed teams where individual teams are less important than contribution to the group process teams। कुछ सेल्फ मैनेज टीम्स होती हैं जहाँ पे इंडिविजुअल के रिजल्ट इतने मायने नहीं रखते हैं जितना कि ग्रुप एक इंटायर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। डेवलपमेंट जॉब्स वे जॉब्स आर डिजाइंड टू ग्रो। डेवलपमेंट जॉब जहाँ पे जॉब बनाई जाती है ताकि एम्प्लॉय की ग्रोथ हो। नाउ परफॉर्मेंस कॉम्पिटेंसीज। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस है व्हाट, और कॉम्पिटेंसीज की बात करें तो यहाँ पे आता है हाउ। परफॉर्मेंस एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, वह कॉम्पिटेंसीज एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट है।
परफॉर्मेंस शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होता है, यूजली 1 ईयर के लिए, और कॉम्पिटेंसी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होता है, फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस जो होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, बल्कि जो कॉम्पिटेंसीज होती है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड होती है। नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस टू इट योरसेल्फ। फर्स्ट इज explain traditional versus competency based model. Second is discuss the limitations of the job related compensation. That's all for this session. Thank you.